कई विश्वासी प्रार्थना को मैजिक या जादू समझते हैं। मैंने प्रार्थना कर दी, मैंने परमेश्वर को बोल दिया प्रभु ये कर, अब मेरा कोई भाग नहीं, मैंने बस उसको बोल दिया वो कर देगा। नहीं, आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी एक जिम्मेदारी। और कई जो विश्वासी हैं वो नहीं जानते कि कैसे उनका भाग या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लूका 10:19 लगाइए। बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर को गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं और ये नहीं जानते कि वो अधिकार कितना महान है जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दिया। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। क्या परमेश्वर का वचन, क्या प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अधिकार दूंगा, या वो कह रहा है मैंने तुम्हें अधिकार दिया है? That means now, इसका मतलब अब he won't give you any more authority. He already gave you the authority. वो आपको और अधिकार नहीं देगा क्योंकि सारा अधिकार दे चुका है। और अधिकार किस चीज का दिया है? सांपों और बिच्छुओं को केवल भगाने का नहीं, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बात कर रहा है दुष्ट आत्माओं की सामर्थ के बारे में, जादू टोना की शक्ति, दुष्ट आत्माओं की शक्ति। रौंदने का मतलब क्या है? What does it mean? एक बार रौंद दिया तो फिर सांप और बिच्छू दोबारा आपको डंक नहीं मार सकते। That means to utterly destroy every power of devil, to utterly destroy every power of witchcraft. इसका मतलब है शैतान की हर एक ताकत को पूरी तरह नाश कर देना, जादू टोने की हर एक ताकत को पूरी तरह नाश कर देना। मगर कितने ऐसे विश्वासी हो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रभु आप कुछ करो दुष्ट आत्माओं के बारे में। No, Jesus will not do anything about demons anymore. नहीं, यीशु कुछ नहीं करेंगे दुष्ट आत्माओं के बारे में अब। उसने आपको अधिकार दिया है, He gave उसने you अपनी the authority. कलीसिया को अधिकार दिया है। He gave it to his आपको church. उस अधिकार में चलना सीखना पड़ेगा अगर एक जयवंत योद्धा बनना है तो। और अधिकार कैसे रिलीज किया जाता है? अपने शब्दों के द्वारा। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चलते और फिरते थे, वो अधिकार को कैसे प्रकट करते थे? अपने शब्दों के द्वारा। उसने तूफान को कैसे शांत किया? अपने शब्दों के द्वारा। उसने लाजरस को मरे हुए में से कैसे जिलाया? अपने शब्दों के द्वारा। उसने दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला? अपने शब्दों के द्वारा। By his word. उसने बीमारों को कैसे चंगा किया? How did he heal the अपने शब्दों के द्वारा। By his word. आप जय में कैसे चलोगे? How do you live in victory? अपने शब्दों के द्वारा। By your word.